दीदी तुमने तो बड़ी जिज्जी को भी घसीटम ले लिया है कि चैनल देना बहुत बड़ी बात होती है और ऊपर से भौजी का बोल देना। मतलब हमारी जलनखोर दीदी की भाभी ने बोला कि दीदी हम आपको अपना चैनल देना चाहते हैं। तो दीदी ने भी यहाँ पर खेल खेला, बड़ी जिज्जी को सीधे सीधे सुना दिया कि भाई ये तो ना बहुत बड़े दिल की बात होती है, कोई छोटे मोटे दिल वाला तो ऐसी चीज़ें कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक टाइम था ना, किसी ने एहसान जता दिया था कि मैंने फ़ोन दिया, मतलब मेरे पति ने किसी से 30,000 रुपया लिए, फिर फ़ोन दिया, फिर तू ब्लॉगर बनी, मैंने तेरा फेस पहचान कराया। तो भाई उस टाइम दीदी को मुंह पे इसने मार दिया था छोटी ने चैनल। एक बड़ी जिज्जी का छोटा दिल और एक भौजी का इतना बड़ा दिल, वाह जी वाह। तो हमारी बग्गी और हमारा बग्गा बड़ा दिल दिखाने के लिए ये सारा काम किया है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के असली चेहरे लाने के लिए भी काम कर दिया है। अब असली चेहरे किसके आए? ऑफ कोर्स किसके आए? हमारी प्यारी प्यारी कौन है वो? बड़ी जिज्जी। क्योंकि बड़ी जिज्जी ने टोंट मार के भैया चैनल ले लिया था और छोटी ने दे भी दिया था, मुंह पे मार दिया था तमाचा की तरह कि ले मर जा अपना चैनल लेके, मैं ज़ीरो से करूँगी शुरुआत। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार दीदी फिर से गेम खेलने आ गई है, अपने घर परिवार वालों के साथ साथ अपनी कागजी रिश्तों पर भी उसने प्रकाश डाला है। तो चलो थोड़ा हम भी प्रकाश डाल देते हैं। जब वाइफ घर बसाना चाहती है फिर क्यों उसको नहीं ले लाना चाहते? अच्छा जी, दीदी का कहना है कि जब वाइफ घर बसाना चाहती है तो फिर तुम उसको क्यों नहीं लाना चाहते? ये तो दीदी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हैं तुमने कर्मकांड ऐसे करे हैं कि वो भूलन नहीं पा रहे हैं, उनकी धुकुर पुकुर हो रही है। तुम ना एक समान नारी नहीं हो, हम तुम बम बम डर रहे हैं, तुमका वो ना रख नहीं पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। रीयूनियन, दोनों फैमिलीज बस जाएं और इतने सारे दिल, लाल दिल, पिंक दिल, छोटा दिल, बड़ा दिल, आए हाय दिल दिल, ये दिल मांगे बग्गा बग्गी का चैनल। नहीं नहीं, चैनल वैनल नहीं माने। देखो ये सब यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, बग्गा बग्गी ना इनको चैनल देंगे और ना ही दीदी लेगी, दोनों सच्ची बात है। तो दीदी की वीडियो की शुरुआत होती है इसी टॉपिक से कि उसने जब बोल दिया तो मेरा दिल पसीज गया। क्योंकि बग्गा बोलता तो चलो दूसरी बात थी, पर एक दूसरे के घर की आई हुई लड़की ने उन दोनों की उसमें मेहनत है, उन दोनों की पूरी जर्नी है, इंगेजमेंट से लेकर लड़की जब पहली बार कहीं गाड़ी वाड़ी में लेके गया था तब की लेके अभी तक। तो भाई वो बहुत बड़ी बात है और उसका चैनल मैं नहीं लूँगी। गाइस बताना क्या मैंने सही डिसीजन लिया? दीदी बिल्कुल सही डिसीजन लिया, तुम लेने वाली भी नहीं थी। दीदी कह रही कि हमारे चैनल का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ बात कर रहे हो दीदी, 4,000 घंटे नहीं हुए? चल झूठी, इतना तुम्हारे पुराने वीडियो लोग इतना देख रहे हैं इस चैनल के भी, उन्हीं से 4,000 घंटा हो गया होगा। दोस्तों जहाँ एक तरफ ये बोलती है कि मेरे 4,000 घंटे नहीं हुए, वहीं पर दूसरी तरफ बोलती हैं कि मैं रोज़ सोचती हूँ आज मोनेटाइज हो जाएगा, आज मोनेटाइज हो जाएगा। दीदी जब 4,000 घंटे मोनेटाइज पूरा आपका होगा, मोनेटाइजेशन पूरा होगा 4,000 घंटे होने के बाद, तो तुम यूट्यूब को सबमिट करोगी अपनी रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे के अंदर, हालांकि 7 दिन बोला जाता है पर लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद यूट्यूब का वो आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो जब आपका क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ है और अभी आपने रिक्वेस्ट ही नहीं डाली, तो रोज़ सुबह तुम काहे देखती हो कि आज हो जाएगा आज हो जाएगा? काहे दीदी उल्लू बना रही हो? या फिर बोलो कि तुमने रिक्वेस्ट डाल दी है यूट्यूब का, उधर से अभी भाई वेरिफिकेशन होके जो है पूरा नहीं हुआ है, तो तुम ये बोलो ना, तुम गलत जानकारी दे रहे हो। देखो छोटी मोटी जानकारी तो हमारे पास भी है। अब आपके जैसा विशाल का चैनल तो नहीं, पर एक छुटकू सा चैनल है, इतना बड़ा सा है ना। तो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद सबमिट करना होता है अपनी रिक्वेस्ट, और आपने सबमिट नहीं किया तो फिर काहे रोज़ देखती रहती हैं कि आ जाएगा कि कल आएगा। वाह जिज्जी वाह, कितना गेम खेलोगी। चलो और दोस्तों दीदी की थोड़ी और पोलम पट्टी खोलते हैं। उसके बाद भाई साहब दीदी ने जो गेम खेला है, पहली बार तो भाई दीदी ने खुले में अपने सपोर्टर्स को भी सपोर्ट कर दिया। और दीदी क्या बोल रही थी कि रिएक्शन वाले तो किसी को भी रिएक्शन देंगे,
तो तुमको इतना मिर्ची काहे लगी थी, हमारा चैनल काहे खाए गई नासपीटी? हम भी तो रिएक्शन ही दे रहे थे। और तुम्हारे जो रिएक्शन वाले सपोर्टर हैं, जो तुम्हारे फरिश्ते हैं, वो तो कितना गंद बकते हैं। ऐसे वैसे तुम्हारी सासू अम्मा के बारे में न जाने कितना अश्लीलता वाले शब्द बोले, जो कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। और हम लोग जो भी रिएक्शन देते हैं बंधे शब्दों में देते हैं, जो वीडियो में होता है, वीडियो के आधार पे देते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हमारा जासूस नहीं लगा है, और ना ही हम आंखें बंद करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं कि भाई तुमको दिख जाए कि तुम का कर रही हो, का नहीं कर रही हो। तो उस टाइम तुमका का सूंघ गवा था। हमार चैनल काहे खाएगी 12-13 हज़ार का रिएक्शन तो भाई देते ही देते हैं। और आजकल तो रिएक्शन ही हर जगह छाया, बड़े बड़े लोगन का जो है रिएक्शन भांडा फोड़ कर रहा है। चाहे लप्पा लप्पी हुए, चाहे जितना कोई भी हो, स्नैपी हो, लप्पा लप्पी हो, जगत दीदी हो, तो का सोच के तुमने स्ट्राइक दी थी? मतलब तुम अपने ऊपर क्रिटिक्स नहीं ले पाई हैं, और यहाँ बोलने आई हो अपने गंदे अड्डे को बचाने के लिए कि भाई रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे ना, जिसके जिसके ऊपर देना होगा उसके ऊपर देंगे। चल झूठी, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। भाई मेरा मानना यही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और आप क्रिटिक्स ना झेल पाएँ, वो भी वीडियो के बेस पे, तो आपको सोशल मीडिया फॉलो ही नहीं करना चाहिए भाई साहब। आपको कहीं और किसी जगह होना चाहिए, समझी? फिर दीदी आती हैं कि मेरे पति ने जो मुझसे बोला है, उसने कहा है कि तुम्हारा सब फ़ायदा उठाते हैं, घर वाले, रिएक्शन वाले, पड़ोस वाले। मतलब दीदी की ज़िंदगानी में जितने भी लोग हैं, तो दीदी के दिमाग का यूज़ दिमाग नहीं करते हैं, दूसरे लोग यूज़ करते हैं। तो दीदी ने डिसीजन लिया है कि मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रिय पति, मुझे आके ले जाओ। और चलो ठीक है, तुम नहीं भी आके ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ़ोन कॉल करूँगी। दीदी पहले अनब्लॉक तो कर दीजिए। हाँ, आपने तो ब्लॉक कर मारा है रिप्लाई वाले सीरीज़ में, बहुत पहले अंकुश ने बताया था। अभी अनब्लॉक कर दिया है क्या? तो दीदी का कहना ये है दोस्तों कि दीदी अब अपने पति से बात करेगी, वार्तालाप करेगी, और फिर उसके बाद दीदी घर चली जाएगी कि मेरा ये भी मिसयूज़ करें, मेरा ये भी मिसयूज़ करें, रिएक्शन वाले भी, घर वाले भी, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, और पता नहीं फलाने ढमकाने वाले, जितने भी लोग हैं वो सब हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारी शरण में आना चाहती हूँ, क्योंकि एक पत्नी का सबसे अच्छा शुभ चिंतक उसका पति ही हो सकता है। हाँ, खेल गई ना। लेकिन दीदी उसने ये कहा है कि अपने आने वाली लाइफ में ना तुम ऐसा कुछ लो, कुछ ऐसा कदम उठाओ। उसने ये कहा है कि ना हमको तो तुम्हारी परछाई भी नहीं चाहिए। दीदी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, हैं? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई, आप इंडिपेंडेंट नारी हो, हैं? कहा भाई साहब, वो कह रहे तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, थोपड़ा नहीं देखना चाहते हैं, और तब वहीं तुम फ़ोन करो कि हाय जिज्जी, तुमने तो लड़कियों की इज्जत, मतलब महिलाओं की इज्जत बदनाम कर दी। भाई कोई तुम्हारा मुंह ना देखना चाहे तो हम तो कोई गली में न जाएं। और दीदी तुम तो मार एकदम पगला ही है, बदले की भावना की फीमेल वरुण धवन, बदलापुर की हीरोइन बनोगी है कि बदला तो मैं लेक कर रहूँगी, दूसर की तो मैं आए नहीं दूंगी, है मैं ही जाऊंगी, अपना जिंदगानी कुर्बान कर दूंगी, चाहे मुझसे कोई प्यार मोहब्बत ना करे। सॉरी। हाय दैया दैया, अब हमारे प्राण पखेरु उड़ गए थे भैया। कल तुमको रिएक्शन भी ना मिलता, ना ही लाइव मिलती। कुछ ज़्यादा हम ना बोल डाले, और दीदी ने ऐसे एक शक्ति मारी, और शक्ति आई कि हमारा खस खस करके यहाँ पे आग फंसक गई। तो कहा हम बच गए, पानी का सहारा लिए लड़के बैठे हैं दीदी, हैं 2-4 घूंटा मारा है तब जाकर हमारे सांस में सांस आई है। वैसे दीदी को तो सांस की जगह आजकल सांस ही दिखती होगी है। दीदी को कोई कहेगा सांस ले लीजिए सांस, तो दीदी कहेगी सांस मुझे ले लीजिए ना, प्लीज़ ले लीजिए, गोदी में बिठा लीजिए ना। स्पीटी एक्टिंग कर रही है, बीमार सास का छोड़ के चली आई थी, हैं? तब कहाँ चला गया था सास के लिए प्यार, सास के लिए चिंता। मतलब भाई दीदी ने जिस तरीके से बोला कि ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं सीधे पतिदेव को कॉल लगाऊंगी, पतिदेव उधर से उठाएंगे फ़ोन और मैं बात क्लियर करूंगी, और कहो संझाइने तक अपना लहंगा वहंगा उठा के दीदी दोबारा से बारात लेके पहुंच जाए। भैया क्या लगता है यार, मतलब यार ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। दीदी जी अब बस भी कर दो, हैं? मैं आऊँगी, मैं आऊँगी। और हाँ, तुमने मुझे मंद बुद्धि बोला और रिमोट कंट्रोल बोला, जो भी बोला है ना, बैल बुद्धि बोला, वो हम कतई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा पति तो मुझे कुछ भी बोल सकता है, पति देव को अधिकार होता है।
आय हाय दीदी वारी जाऊं। काश कि आपके अंदर इतना पेशेंस होता। ठंडा दूध झाड़ू पोछा और डायपर तो बर्दाश्त नहीं कर पाई, यही सुनेंगी तुम्हारा कितना आग बबूला हो गया होगा उस टाइम में जब तुमने सुना होगा। हमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हम आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं दीदी हैं। लेकिन यहाँ तुम ढोंग बहुत बढ़िया कर लेती हो। आए हाय जीजी, कितनी बार बोला एकता कपूर को कांटेक्ट करो फेसबुक या इंस्टाग्राम से। काश कि बहुत सारे लोगों का वो फेसबुक से भी उठाएं हैं, जाए के वहाँ पर तुम थोड़ा अपना ऑडिशन पॉडिशन दो, आगे बढ़ो, लाइफ में तरक्की करो। है का ये सब पड़ी हो चोचलों में। लेकिन दीदी ने आज गजब की परफॉर्मेंस दी है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस तो हमने कत्ता ही नहीं देखा था। मतलब जीजा जी फोन आवा कि नहीं आवा, पता चले शाम का हम वीडियो देखें लाइव, दोनों अगल बगल में मियाँ बीवी बैठे हैं। अरे दीदी के ख्यालों में, समझे ना, क्योंकि दीदी इस समय इतना ज़्यादा पगलाए गए कि जनता अपन खोपड़िया फोड़ रही है, अपने बाल खींच रही है। हैं का ही बताएं भाई साहब। दोस्तों दीदी ने कह दिया है वही वाला डायलॉग है, जो कि सच है कि एक महिला अपना सब कुछ बांट सकती, पति नहीं। लेकिन दीदी अभी तो तुम कह रही थी कि तुम अपने पति का जो है, अब तो तुम्हारा पति बट चुका है तुम्हारे हिसाब से। और तुम्ही ने बोला था कल परसों के वीडियो में, जिसपे मुझे बहुत हंसी आई थी, कि न जाने कितनी लोगों को अपना इज्जत देता रहता, मैंने इसको इज्जत दे दिया, मैंने उसको इज्जत दे दिया। और तुम्हारे जो गंदे अड्डे के रिएक्शन नहीं गंदा अड्डा ही हो, ठीक है, रिएक्शन की बातों में कुछ होता नहीं है, वीडियो के बेस पे वो बात करते नहीं हैं। आपको पता है वो कभी होटल में जाते हैं सीसीटीवी बन के, तो कभी अंकुश का किसी भाभी से अफेयर कराते हैं, तो कभी किसी के खेतों में मिर्ची तोड़ते नज़र आते हैं। उनका घटियापन का लेवल, मतलब हम कभी, मतलब कुछ भी इस बारे में बात करना अनुचित होगा, क्योंकि उनका जो शब्द है एक भी शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। तो खैर इस बात को मैं ही ख़त्म करती हूँ। बस मुझे ये बोलना है कि दीदी बस करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबका सब होशियार है, सबका सब ये पता है कि भाई साहब तुम यहाँ गेम खेल रही हो और तुम पति बांटोगे नहीं और तुम जाओगी। दीदी ने ये भी कहा है विद इन 1 वीक वो अपने वकील के साथ बात करके सेक्शन 9 लगाएंगी कि अब मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आ रही हूँ। दीदी जाओ, मम्मी जी इस बार आरती लेके बैठी होंगी। अब लग रहा है दीदी की वो डिमांड ख़त्म हो गई कि भाई साहब आके मुझे ले जाओ, 20-25 लोगों के साथ ले जाओ, ये सारा था ना। और अब लग रहा है कि नहीं, अब बस है कि मैं आ जाऊंगी। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको कि इसने, दीदी ने फ़ोन किया होगा? फ़ोन करेगी तो रिकॉर्ड भी करेगी, क्योंकि अभी एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल वाली यूट्यूबर बन रही है। तो जब दीदी ने लगाया होगा कागजी पति को फ़ोन, तो उधर से का जवाब आया होगा? का जवाब आया होगा? आप लोग सोच के बताना और कमेंट भी करना। उससे हो सकता है दीदी का वर्जन आ भी जाए शाम तक कि मैंने उनको फ़ोन लगाया और उन्होंने मुझे ये बताया, या तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, या तो मेरा फ़ोन कट कर दिया, ऐसे कुछ बताएंगी ना। दोस्तों एक बात मुझे समझ में नहीं है, आपको समझ में आई होगी तो बताना। इसने कहा कि आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जिसके अंतर्गत आपने मुझे भगाया, और भगाकर फिर आप मुझे डाइवोर्स देके आप कुछ और करना चाहते हैं। तो इसके कहने का कहीं ना कहीं ये मतलब था कि मेरे रहते हुए आपने अफेयर चलाया। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये सुनिएगा ज़रूर। लगभग 11 मिनट के बाद उसने ये बात बोली है, और इसने ये पूरे तरीके से रिपीट किया कि पहले आपने वो गलतियां करी और फिर आपने मुझे भगाने का भी प्लान कर लिया। तो भाई दीदी बहुत कुछ करेक्टर के बारे में फिर से बोल रही हूँ। उसके बाद ये भी बोलती हैं कि मैं उन सारी चीज़ों को भुला के आपकी 100 गलतियों को माफ़ करके आपको अपना पति बना लूँगी। फिर डॉट 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 रुक गई। पति तो आप हैं ही, मतलब आप से मैं ये चाहती हूँ, आपकी माँ से मैं ये चाहती हूँ कि इज्जत सम्मान के साथ मुझे उस घर में रहने दें। दीदी की ये डिमांड है। इसके अलावा एक बात और कही उन्होंने, दीदी का कहना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आपकी कुछ ऐसे औरतें हैं जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरे को बहुत सुनाते हैं। दीदी आपको औरत ही औरत की दुश्मन क्यों नज़र आ रही है? आपको हम सब ने कौन सी ऐसी बात बोली है जो औरत ही औरत की दुश्मन नज़र आने लगी? अभी भी बीच बीच में लोग बोलते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, आपका कुछ कल्याण हो जाए, लेकिन अब पता है कि जब सामने वाला नहीं ले जा रहा है और पूरे तरीके से वो बोल चुका है कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम नहीं रहना चाहते हैं,
और आप बोल रही हैं कि आपकी ऑडियंस मतलब आपके गंदे अड्डे वाले जीजा जी को बहुत इज्जत देते थे और बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको प्यार रास नहीं आया। वैसे सही कहा दोस्तों। गंदा अड्डा कितना अच्छा इज्जत देता है दीदी को। दीदी को तो वो खैर देता ही है, मतलब जीजा जी को और उनकी माँ को और उनकी बहन को कितना इज्जत देता है। अंकुश, क्या तुम्हें कभी ऐसी इज्जत मिली है? मतलब सालियाँ तुम्हारी या फिर तुम्हारी सास, क्योंकि हर एज वर्ग की औरतें हैं उधर, है ना, तो तुम ये इज्जत हजम नहीं कर पा रहे हो। और दीदी ने ये भी कहा है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने जो आज तक करा है ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता है। मतलब तुमने जितने भी चक्कर चलाए हैं, तुमने जितने भी अफेयर करे हैं भाभियों से या फिर जिससे भी, सब उसको पता है, लेकिन उसको फिर से घर बसाना है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बोलेगी। हाँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट कचहरी में वो सारी चीज़ें रखेगी। वाह जिज्जी वाह। मतलब सोशल मीडिया पे तुम ये बोल रही हो कि मेरे पति के बहुत सारे, मतलब इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं यहाँ बताऊँगी नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बता के कि मैं कोर्ट में बताऊँगी। दीदी वेल डन। कौन कहता है कि भाई तुम बेवकूफ़ हो या मंद बुद्धि हो? तुम तो भाई साहब बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। नहीं बताऊंगी और बताए भी रही हो। वाह जी वाह, कितने हैं अफेयर। वैसे तुम नहीं बताती हो तो तुम्हारे गंदे अड्डे वाले तो बता ही देते हैं, भाभी इमोशनल सपोर्ट न जाने का। वैसे तुम्हारे गंदे अड्डे वाले बहुत घटिया सोच रखते हैं, कभी किसी की पूरी बातें नहीं कंप्लीट करने देते हो। कोई करता है तो कहते हैं तुम वो हो। मतलब समझ जाओ, वो मैं बोलना भी नहीं चाहते, शायद उनके यहाँ ऐसे ही रिश्ते होते होंगे। इसने एक चीज़ और भी बहुत ही ज़्यादा वाहियात बोली, उस पर भी आएंगे, पर उससे पहले इसने क्या बोला कि मम्मी जी को चिंता अब मुझे ज़्यादा हो रही है, मम्मी जी का तुम ख्याल रखो और हम दोनों मिलके घर बसाते हैं, फिर से घर कर लेते हैं साथ में, मैं रहूँगी तुम रहोगे। मुझे बहुत ही तेज गुस्सा आ रही थी। खटर पटर बर्तन कौन कर रहा था नाश पीटा? मेरा मन कर रहा है कि यही बॉटल उठा के कोई खोपड़िया मार दें हैं। एक तो दीदी तेज तेज बोलने की कोशिश कर रही थी। अब या तो नीचे वाली हेल्पर मतलब भाभी जी होंगी या तो मम्मी जी होंगी कि नाश पेटी पकड़ पकड़ करे है, यहाँ कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्ज निभा रही है। हाँ, पकड़ पकड़ करके खून जला रही, काम कुछ कर नहीं रही, प्रवचन दिए चली जा रही। तो इनका कहना था, आज इन्होंने एक चीज़ और कह दी जो कि बहुत गंदा गेम खेला इसने अंकुश की माँ को लेकर। दीदी ने ये बोल दिया कि तुम्हारे कहने की वजह से मैं मम्मी जी के बारे में गलत सोच रही थी, मम्मी जी के बारे में गलत मानती थी। वाह दीदी वाह, तुम तो गेम खेल गई कि एक लड़के ने अपनी माँ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोली तो भाभी जी ने मतलब दीदी जी ने अपनी एक इमेज बना ली। ऐसा है या बुढ़िया, ऐसा है साथ में रहने के बाद तुम्हें मम्मी जी का बिहेवियर समझ नहीं आया? अभी 2-3 दिन पहले तुम कौन सा पॉडकास्ट कर रही थी कि एक सास ऐसी होती है, किचन में घुसने नहीं देती, किचन में आधिपत्य जमाए बैठी रहती है। तुम्हारा पर्सनल निकल रहा था उस दिन। तो यहाँ अपने पति को तो देखो, तुम ये सब ना ही करो। और जो तुम कह रहे थे घर छोड़ के चले जाओगे, घर छोड़ के चले जाओगे, तो तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो, जाओ, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। और कौन कौन रहेगा? दीदी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मेरी माँ भी तो रही है, हम वैसे रह लेंगे, दादी पोता और बहुरिया। दीदी का बोल गए नास पीटी, दिमाग से अटक गवा है का? है ऐसा न बोलते हैं। भगवान न करे कि तुमने अपने पिताजी को खोया, वैसा कोई खोए। किस सिचुएशन में तुम्हारी माँ अलग रही दादी के साथ वो भूल गए? मतलब तुम्हारा मुंह है तो पकड़ पकड़ करके कुछ हो बोलोगी। और फिर इन्होंने जिसको बोली है कि अंकुश की गर्लफ्रेंड है उसको ले आई कि उनका भी डाइवोर्स केस है, हमारा भी डाइवोर्स केस है। तुम अपनी औरत की इज्जत को उछाल के दूसरे की औरत की इज्जत को बचाना चाहते हो, और मैं चाहती हूँ कि उनका भी डाइवोर्स ना हो, हमारा भी डाइवोर्स ना हो, हम साथ साथ हैं, ऐसा वाला तुम मूवी वाला गाना गाओ। तो दीदी सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि कभी किसी का डाइवोर्स ना हो। पर आपने देखा है अभी जो आप बोल रही हो, उस मुझे पता नहीं कि इसमें कितने तुम्हारे शब्द हैं, कहाँ से स्क्रिप्ट बना के भेजी गई है, क्या ये तुम्हारी रियल फीलिंग है? काश कि ये तुम्हारी रियल फीलिंग होती, काश कि ये स्क्रिप्ट ना होती, और काश कि ये लाइफ लॉन्ग चलता। आज आप ये बोल रहे हो, अभी कोई दूसरा वीडियो अंकुश लेके आ जाएगा, अभी तुम्हारा रिप्लाई दूसरा तैयार हो जाएगा। तो देखो दीदी, इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी जब तक रियलिटी एकदम जो रियल वाली हो तुम वो निकल के नहीं आओगी, तब तक ना ये सब भ्रमित करती रहोगी। और जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं वो तुम्हारी सिचुएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें रियल मान रहे हैं। पर जो तुम्हें बहुत पहले से देखते हैं वो जान रहे हैं तुम ये रियल नहीं हो, ये स्क्रिप्ट है।
लास्ट वाले जो लाइनें थे कि आप अगर दिहाड़ी डप्पा करना चाहेंगे तो वो भी हम कर लेंगे, दोनों मेहनत करेंगे, अपने बच्चे को पालेंगे, लेकिन हम आपको भीख नहीं मांगने देंगे। और शर्त यह है कि तुम अपनी वाइफ का साथ दो, किसी और की वाइफ का साथ ना दो। आय हाय दीदी ज़बरदस्त बोल रही थी तुम्हें, बढ़िया। लेकिन सिर्फ स्क्रिप्ट में ही अच्छा लग रहा था, रियल लाइफ में हमें भी पता है कि इसका कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और साथ में भैया अंकुश की जो भी अब ये बता रही हैं कि उनके साथ रिश्ता है, तलाकशुदा हैं, ये हैं, फलना है, ढिमका है। और इनके गंदे अड्डों ने तो पता नहीं क्या क्या बोल रखा है कि उनके पास फ़ोटो भी है और कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे भी बोल दिया है नास पीटी, तो अपना पति संभाल, और मैं तो अपना पति संभालने जा रही हूँ। हाँ, बस उसको कॉल करके अभी रात में वहीं से चाय पीते पीऊँगी, चाय की चरसी, वहीं बगल में पति होंगे, मम्मी जी होंगे, भले पति भाग गया हो है। और दीदी ने दोस्तों एक अंदरूनी कानून और अंदरूनी प्रक्रिया भी चला रखी थी कि अंकुश के रिश्तेदारों को कॉल करना कि मामी भी रेडी हैं, मासी भी रेडी हैं, और मम्मी जी तो हमें ही चाहती हैं कि हमारी इन बहुरिया आवे हैं, हम किसी और की बहुरिया को अपना बहुरिया नहीं बनाएंगे। धत हट यहाँ से, ये वाला चीज़ भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई पतिदेव ले जाओ, आए कि हमारा मिसयूज हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, और कैसे भी करके आओ, किधर से आओ, बस लेके हमका जाओ।